सो हेलो एवरीवन, एनडीए टेल्स के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एनडीए के कैंप ग्रीन हॉर्न के बारे में। यार ये कैंप जो होता है ना, ये कैंप होता है सेकेंड टर्म में एनडीए के। इस टर्म मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये सेकेंड टर्म, क्योंकि आप रिलेटिवली काफ़ी यंग होते हो और आपके फ़िज़िकल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता। और बेसिकली इस टर्म अगर आपने अपने पैरों को बचा लिया तो आपका टर्म निकल जाएगा अच्छे से, क्योंकि इस टर्म में स्टार्टिंग में आते ही क्रॉस कंट्री भागोगे। क्रॉस कंट्री से जैसे ही आप सोचोगे आप छुटकारा मिल गया है 1 महीने तक लगभग क्रॉस कंट्री भाग ली, उसके 4-5 दिन बाद आपकी या फिर 10 दिन बाद आपकी कैंप की प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। तो उसके लिए आप एंड्योरेंस रन वगैरह पे जाओगे, बहुत भागोगे। और कुछ क्रॉस मतलब स्क्वाड्रंस का ट्रेडिशन होता है कि वो कैंप में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे नवंबर हो गई और लीमास्कॉन का तो बहुत अच्छा ट्रेडिशन है कैंप्स का। तो हंटर भी कर लेती है कई बार। तो ये सारी स्क्वाड्रंस काफ़ी एफर्ट डालते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं अपने कैडेट्स को एंड्योरेंस रन वगैरह पे। तो उसमें अगर आप हो तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, बट एक तरीके से यार क्या कर सकते हैं, सोना भी तब के ही तैयार होता है ना। तो जितना रगड़ा उतना तगड़ा। हाँ, तो ये वाले कैंप में यार ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता। इसमें इसका बेसिक एम होता है कि ये आपको डेवलप कर रहे हैं फिज़िकल स्टैमिना एक तरीके से, ठीक है। तो आप इसमें टेंट पिचिंग करते हो, आप अपना टेंट वगैरह बनाते हो। इस कैंप में हैमलेट बोलते हैं इसको। बेसिकली अपने टेंट साइट प्रिपेयर करते हो, ट्रेंचेस खोदते हो छोटे मोटे से, रेन ट्रेंच, स्नीक ट्रेंच, ये सब होती है, ठीक है। और उसके अलावा फिर आप जोश रन भागते हो, एक मिनी जोश भागते हो। तो जोश रन और मिनी जोश रन में फ़र्क ये है कि जोश रन फाइनल होता है, उसमें आप ऐसा पूरा स्क्वाड भागते हो, पूरी स्क्वाड्रन भागती है एक साथ। जैसे अगर एक स्क्वाड्रन में हम सेकंड नंबर्स 18 लोग हैं तो हम 18 लोग भाग गए। मिनी जोश रन में क्या होता है, हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, ये 18 लोग। तो एक ग्रुप ब्लू होता है, एक ग्रुप रेड होता है, तो 9-9 में बांट देंगे। अब जैसे मिनी जोश में आपकी 8 चेक पॉइंट्स हैं, तो आपको उस मैप और कंपास लेके छोड़ देते हैं और बोलते हैं जाओ ये 8 चेक पॉइंट्स को कवर करो। तो एक ग्रुप स्टार्ट करता है सपोज़ नॉर्थ डायरेक्शन से और दूसरा ग्रुप चालू करता है साउथ डायरेक्शन से। तो उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं, बट फिर वापस फिनिश करते हैं सारे 8-9 सीपी यानी चेक पॉइंट फिनिश करने के बाद मिनी जोश रन में। और जोश रन में वही 8-9 सीपीज़ होती हैं यानी चेक पॉइंट होते हैं, आपको छोड़ देते हैं कैंप साइट से और आपको वापस एनडीए में भाग के आना पड़ता है। तो इस कैंप में आपका एंड्योरेंस डेवलप किया जाता है। इसमें आपकी मैप रीडिंग स्किल्स एनहांस की जाती है। चेक करते हैं आपकी डे नेविगेशन कैसी है, तो आप कंपास और मैप लेके निकल पड़ते हो और अपना रास्ता बनाते भागते हुए आ जाते हो इसमें। हाँ, और आप इसमें स्मॉल पैक लेके भागते हो। स्मॉल पैक होता है स्केल बी, एक होता है स्केल ब्रावो होता है। ये इसका वज़न ज़्यादा तो नहीं होगा, मतलब लगभग 7-8-10 किलो के अराउंड हो सकता है शायद, आई एम नॉट श्योर, बट कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें ये होता है और हेलमेट वगैरह होता है, इसमें राइफ़ल वगैरह भी नहीं साथ में होती, तो आसान होता है ये। बट हाँ, कुछ लोग होते हैं जो होते हैं फिज़िकली बहुत स्टड होते हैं, तो वो लोग अपने साथ स्ट्रेचर भी लेके भागते हैं, जो अगर इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो स्ट्रेचर वगैरह पे इंसान को लिटा देते हैं, तो उससे थोड़ा वेट बढ़ जाता है। अब जो मेरी स्क्वाड्रन है ना, वो स्क्वाड्रन फेमस है क्योंकि हम अपना मिनी जोश रन जीत गए थे और जोश रन भी जीते थे। तो कैंप में ना ऐसा कहा जाता है जो स्क्वाड जोश रन जीत जाती है वो कैंप जीत जाती है। तो मतलब ऐसा हुआ था हमारे साथ कि हम जोश रन भी जीत गए थे, मिनी जोश रन भी जीते थे, पर हम फाइनल कैंप हार गए थे क्योंकि हमने हैमलेट में अच्छा नहीं किया था। हैमलेट बेसिकली जो हमारी टेंट पिचिंग और ये सब होती है, तो उसमें हमने थोड़ा ख़राब परफॉर्म किया था, उस वजह से हम हार गए थे। और भागने में हम काफ़ी अच्छे थे। मैंने अपने टाइम पे क्रॉस कंट्री में देखा है अपने स्क्वाड को अच्छा परफॉर्म करते हुए, ग्लाइडर भी देखा है, ग्लाइडर यानी क्रॉस कंट्री की ट्रॉफी। तो हमारी स्क्वाड्रन भागने के लिए काफ़ी फेमस है, तो हम जीत गए थे जोश रन, मिनी जोश रन।
मतलब ऐसा हुआ था कि यार उसमें जब कैंप की बारी आती है ना, तो कैंप के वक्त में यार दिख जाता है कि आपकी असलियत क्या है, कि कौन इंसान सिर्फ एक्टिंग कर रहा है कि काम कर रहा है, और कौन सच में काम कर रहा है। कैंप में रियल में लीडर्स बाहर आते हैं। कैंप आपकी असलियत दिखा देता है, क्या ये तो सिर्फ शैमर है, ये कुछ काम नहीं करता, इसको सिर्फ अपने से मतलब है, अपने आराम से मतलब है। ये बंदा है, और ये बंदा है कि ये टीम लीडर है, ये टीम वर्क से करता है, ये सबका ध्यान रखता है, ये थके होने के बावजूद काम कर रहा है, ये गिव अप नहीं करता है। ठीक है, तो कैंप से ना एक इंसान की असलियत बाहर आती है और टीम बॉन्डिंग बढ़ती है। कैंप ना होना तो बॉन्डिंग ऐसा हो ही नहीं सकती। मेरी बेस्ट मेमोरीज़ मेरे कोर्समेट्स के साथ मेरे कैंप में ही बनी है, और कैंप प्रैक्टिस में ही बनी है, जिसमें हम एक साथ बज रहे हैं, एक साथ रगड़ा खा रहे हैं, फिर भी सब खुश हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। मुझे याद है यार, मेरी हालत ना बहुत ख़राब हो गई थी कैंप में मेरे से भागा ही नहीं जा रहा था, मतलब मैं बहुत डिहाइड्रेट हो गया था, ये हो गया था। पर उस वक्त मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मेरे को पकड़ के रखा, मेरे को खिलाया पिलाया, पानी पिलाया, अच्छे से हाइड्रेट करा, सब कुछ करा, और भगाया अपने साथ, और गिव अप नहीं करने दिया। मेरा मन कर रहा था कि यार मैं ना बीच में रिपोर्ट से कर दूं, रिपोर्ट से बेसिकली कि हाँ मैं डॉक्टर को के पास चले जाऊं कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, उससे मेरी स्क्वाड्रन को नेगेटिव पॉइंट लग जाते हैं, तो हम हार जाते। तो उन्होंने मेरे को रिपोर्ट से करने नहीं दिया। उन्होंने बोला भाई हम है ना, हम उठा के भागेंगे तेरे को। ऑल्दो उन्होंने मेरे को उठा के भागा नहीं, मैं भाग गया। उनके वर्ड्स ही इतने मोटिवेटिंग थे कि मैंने गिव अप नहीं किया था। तो हो जाता है कभी कभार, वो कभी कभार डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती, तो उस वक्त ना मतलब बहुत डिहाइड्रेट हो गया था मैं, और मैं पैक रनिंग में इतना अच्छा नहीं था टू बी ऑनेस्ट। पर मेरे दोस्त, उन्होंने मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ा और मेरे को ख़त्म करवाया। मेरे एक दो दोस्त हैं यार, मेरे को, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कॉल हिम, सपोज़ उसका नाम ए से चालू होता है, तो ए ने ना मेरे को पकड़ के रखा, मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मेरे को नीचे पीछे जाने ही नहीं दिया, कुछ भी हो जाए जाने ही नहीं दिया। और हमारे पास ना एकेडमी के बेस्ट मैप रीडर थे कि भाई अगर इसने बोल दिया कि इस पहाड़ से नीचे उतरना है तो उतरना है। अगर ये री एंट्रेंट है, री एंट्रेंट एक तरह की खाई होती है, अगर उसने बोल दिया कि इधर पर घुसना है तो घुसना ही है। उसको पता होता है कि यार ये शॉर्टेस्ट रास्ता है और यही पहुंचेगा सही जगह पे। भाई मैं क्या बताऊं तुम्हें, ऐसी बॉन्डिंग बनती है ना कैंप में, जो रिश्ते लाइफ लॉन्ग चलते हैं। जो मैंने देखा, मुझे याद है कैंप ग्रीन हॉर्न के वक्त मेरा एक कोर्समेट है, हम सब लिटरली रुक नहीं रहे हैं, भागे जा रहे हैं। मेरे कोर्समेट है जो उल्टियाँ करे जा रहा है फिर भी भागे जा रहा है। हमारे पास टाइम नहीं है कि भाई रुक के उसको संभाले, उल्टी करे जा रहा है वो, और भागते भागते उल्टी कर रहा है। और हम सोच रहे हैं हाँ ठीक है अब, तो बोला हाँ हाँ भाई ठीक है, अब उल्टी हो गई, अब मेरे को अच्छा लग रहा है थोड़ा तो ऐसी हालत होती है। और मेरी मतलब हमारे को ना एक जीपीएस ट्रैकर भी होता है हमारे साथ। तो मेरे को याद है मेरी स्क्वाड्रन को जो ट्रैक कर रहे थे ना ऑफिसर्स बैठ के, वो सब की हालत ऐसी हो गई थी यार, ये लोग कैसे भाग रहे हैं इतना तेज़। हमने लिटरली जब हमने रिपोर्ट किया था ना फाइनल चेक पॉइंट पे, तो हमारे बाद कम से कम आधे घंटा 40 मिनट बाद दूसरी स्क्वाड्रन आई थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट मेरे 4th टर्म के जो कैंप था ना, हमने एक चेक पॉइंट पे इतना जल्दी रिपोर्ट कर दिया था कि नेक्स्ट जो चेक पॉइंट है उसको अभी तक मैन करने, यानी कि बैठने, उस चेक पॉइंट को बनाने के लिए अभी तक ऑफिसर्स गए ही नहीं थे। और ऐसा नहीं होता कि ये चेक पॉइंट बहुत बड़े बड़े से होते हैं, ये चेक पॉइंट होते हैं एकदम छोटे से, जैसे पेड़ के पास बना बैठ जाएंगे एक चेयर डाल के, ताकि मतलब इट शुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फाइंड दैट चेक पॉइंट। आपकी मैप रीडिंग स्किल्स चेक होती है उसमें, ठीक है। तो हम यार, मेरे को याद है कि हम ना पूरी एकेडमी एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरी स्क्वाड्रन जीत चुकी होगी, क्योंकि हमको पता चल गया था एक तरीके से कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जोश रन में, मिनी जोश रन में, और हम जीत रहे हैं ये जोश और मिनी जोश रन। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम कैंप भी जीतेंगे। तो हम गए, जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस होना था उस दिन हम तो बड़े खुश थे, हमारा नाम आया कि मिनी जोश रन हम जीत गए, फिर जोश रन हम जीत गए, फिर रनर अप की बारी आई और रनर अप भी हम ही जीत गए
तो वो हमारे लिए बहुत एकदम ख़राब सा मोमेंट था। हम एकदम शांत हो गए थे, हमको समझ ही नहीं आ रहा हम क्या बोले, एकदम सुध बुध खो गई थी हमारी। हमारा SCC और CSM था साथ में हमारे, और हमारा CQMS भी था। तो लिटरली उस दिन मैं क्या बताऊँ, एक एक मेरा कोर्समेट नहीं था इंक्लूडिंग मी जो हम रोए नहीं थे उस दिन, क्योंकि हमने बहुत एफर्ट डाले थे, बहुत ज़्यादा, और हमारी पूरी स्क्वाडन रो रही थी। मैंने अपने SCC को रोते हुए देखा, CSM को रोते हुए देखा उस दिन हमारे साथ, जबकि हमारा SCC ना बहुत बहुत रगड़ा इंसान देने वाला इंसान था, बहुत मतलब इतना कड़क इंसान था ना, इतना रगड़ा देता था, इतना जल्लाद किस्म का इंसान मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। SCC और CSM हमारी इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रगड़ा देते थे। वैसा इंसान को हमने उस इंसान को हमने रोते हुए उसकी आंखों में आंसू देखा है ना, तो उस दिन हमको लगा यार कुछ तो हमने किया है। और पूरी एकेडमी उस दिन मतलब बात कर रही थी, मतलब ऐसा हो गया था कि जो स्क्वाडन जीती थी ना, उसकी जीत से ज़्यादा चर्चा हमारी हार के थे। तो यार ये बहुत अच्छा एक मोमेंट था हमारे लिए। कोई बात नहीं, हम जीते नहीं, पर लेकिन सेकंड आना, थर्ड आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि इंडिया में कहा जाता है, जो जोश रन जीतता है ना वही कैंप विनर होता है। तो ठीक है हम खुश हैं कि हम जोश रन जीते। ये हमने कंटिन्यू किया, हमारी पहचान बनी। हमने तोरना जो 6 टर्म कैंप होता है उसमें भी हमने जोश रन जीता था। तो ये एक तरीके से मेरी स्क्वाडन की पहचान है कि हमारा जो कोर्स था ना, वो एकेडमी में हमसे बेटर रनिंग कोर्स किसी का नहीं था। 1st to 6 टर्मर में पूरी एकेडमी में किसी भी स्क्वाडन का इतना अच्छा रनिंग लॉट नहीं था, और हम अच्छे रनर आए नहीं थे, हमको बनाया था मेरी स्क्वाडन ने, हमारे सीनियर्स ने हमको प्रैक्टिस करा करा के एंड्योरेंस रन करा के भगा के हमको अच्छा रनर बनाया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई सीनियर्स। तो कुछ बॉन्डिंग होती है जो लाइफ लॉन्ग बनी रहती है आपके सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, आपके कोर्समेट्स के साथ। वो बॉन्डिंग आपको एनडी में बनती है, एंड इट इज़ ट्रूली अ सर्विस बिफोर सेल्फ। तो यहीं पे एंड करते हैं आज का ये एपिसोड। अब बताना कि आपको कैसा लगा आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में किस अपनी मेमोरी के ऊपर बनाऊँ, किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ, बताइए प्लीज़। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस है, डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। WAT SRT और TAT PPDT ये सब की प्रैक्टिस करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, मैं रोज़ कुछ ना कुछ अपलोड करता हूँ आप लोग की प्रैक्टिस के लिए, एंड टिप्स और गाइडेंस देते रहता हूँ। तो थैंक यू एवरीवन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।